हालात खराब हो रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमें चलना चाहिए। जितना रुकेंगे खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। और सामान तो हम पहले ही पैक कर चुके हैं। इस वक्त यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। ठीक है। निकलने से पहले मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ। जल्दी आओ मेसी। डिलन, रुको जरा, कुछ गड़बड़ है। हे गाइस, कुछ हुआ है क्या? तुम कौन हो? डिलन, आप कौन हैं? गॉर्डो कहाँ है? कौन गॉर्डो? वही आदमी जो यहाँ रहता है। आप शायद गलत घर में आ गए। हे! भगवान, पॉल, तुम्हें मेरे इस दर्द के लिए कुछ लाना होगा। एक और बुलेट कैसी रहेगी? इसकी पट्टी करो जॉर्ज। गॉर्डो के सोफे पर खून लग गया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ कोई गॉर्डन नहीं है। आप गलत घर में आ गए हैं। मुझे लगता है तुम गलत घर में खड़े हो दोस्त। तुम कहीं गॉर्डो की कोई कस्टमर तो नहीं हो? ड्रग्स का चक्कर है क्या कोई? ड्रग्स नहीं लेता मैं भी नहीं, बस सौदेबाजी करता हूँ। और गॉर्डो के साथ यहाँ वही करने आया हूँ। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। और तुम भी। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जल्दी करो पॉल, तुम मुझे इस दर्द के लिए कुछ जल्दी से दो। मैं यहाँ मर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आराम से मरो, क्योंकि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा इसमें से क्या दूं। तुम पैरामेडिक्स तो नहीं लग रहे। ये मत दो इसे, ये एड्रेनलिन है। ये दीवार तोड़कर निकल जाएगा। हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए रिंगो। हम सबको बहुत पैसे मिलेंगे। वैसे भी वहाँ कोई मुश्किल से ही मिलेगा। सब के सब जा चुके होंगे। सिक्योरिटी भी बहुत कम होगी। सही है ना? इससे साफ करो और फिर ये लपेट दो। बुलेट को बाद में निकाल लेंगे। बाद में? अगर इन्फेक्शन फैल गया तो? चुप कर। दूर हटो। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे मेरे पैर के साथ। ओह, हिम्मत दिखाओ। तुम्हारे पास वैसे भी एक और है। तुम लोग हॉस्पिटल लूट कर आए हो क्या? उस बॉक्स में क्या है? गुड लक। ये लोग मुझे भी कुछ नहीं बताते, पर मुझे अब जानना है। तुम सवाल बहुत पूछते हो। नारकोटिक्स के एजेंट हो क्या? कुछ फनी है क्या जॉर्ज? नहीं, तुम और तुम्हारे वो अंडरकवर पुलिस वाले।
जहां भी हम जाते हैं आप लोग हमारे पीछे पीछे आ जाते हो। मुझे लगता है ये कोई अंडरकवर पुलिस वाला है, कोई बूढ़ी औरत अंडरकवर पुलिस। शिट, अगर रिंगो भी उनमें से एक हुआ तो शायद बात छुपाने के लिए गोली खाई हो। नहीं नहीं, रिंगो नहीं हो सकता, कभी अंडरकवर पुलिस वाला नहीं बन सकता। अंडरकवर पुलिस वाले समझदार होते हैं। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, बस एक आम आदमी हूँ जो तूफान से बचने की कोशिश कर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मुझे बस ये जानना है कि गोर्डो कहाँ है। यहाँ कोई भी गॉर्डो नहीं रहता है। मैंने कभी किसी गॉर्डो के बारे में नहीं सुना। मैं यहीं रहता हूँ। तो मरोगे भी यहीं। पॉल, मुझे लगा तुमने कहा था कि तुम नहीं चाहोगे कि गोर्डो के घर पर खून फैले। कारपेट साफ करने के पैसे ये मेरे हिसाब से काट लेगा। हो सकता है ये आदमी सच कह रहा हो। अगर ये गलत घर हुआ तो मेरा मतलब, क्या तुम कभी गोर्डो के घर गए भी हो? ये जगह 17 मर्मेड क्रिसेंट है ना? ये नोट गोर्डो ने दिया था अपनी खुद की हैंडराइटिंग में। जोर से पढ़कर सुनाओ। 11 मरमेड क्रिसेंट? नहीं, ये 7 है और इसके आगे 2 भी लिखा है। 27 भी हो सकता है। बताना मुश्किल है पॉल, बारिश में भीग चुका है और इंक फैल गई है। शायद 27 हो सकता है पॉल। 27 यहाँ से आगे है। एक ही तरीका है पता लगाने का। हाँ गोर्डो, मैं पॉल, कॉल करना। रुको, पॉल, जॉर्ज, रिंगो। जॉन को क्या हुआ? वो मर गया। गॉर्डो को मैसेज करता हूं। हे गॉर्डो, आखिर तुम हो कहां? एक स्माइली बनाता हूं। चला गया। क्या? कुछ नहीं। तुम्हें लगता है मैं नार्कोटिक्स एजेंट हूँ, है ना? वैसे अचानक से तुम्हें इस आदमी की बड़ी चिंता होने लगी है। हाँ पॉल, ये मेरा संचालक है, रिंगो पुलिस कमिश्नर। हम इस स्टिंग ऑपरेशन पर सालों से काम कर रहे थे और अब जाकर तुम्हें पकड़ पाए। ऐसे ही बोलते रहे तो तुम्हें भी इस फर्स्ट एड किट की जरूरत पड़ने वाली है। क्या ये गोर्डो है? रुको जरा, मैं आता हूं। बहुत बातें करता है। अभी तक ये नहीं बताया कि हम सही घर में हैं भी या नहीं। मैसेज करो उसे और सही नंबर पूछो। तुम्हें क्या लगता है मैं और क्या कर रहा हूं? बहुत टाइम लग रहा है। बाहर पुलिस हमें हर जगह ढूंढ रही होगी। अगर तुम जाना चाहो तो दरवाजा वहां पर है। उसका नाम क्या है? किसका नाम? उस औरत का। बीवी, गर्लफ्रेंड या कोई और चक्कर, जो भी है वो। मैं सिंगल हूं। तो फिर ये किसका है? देखो मुझे पता है हम बस अभी मिले हैं, लेकिन तुम ऐसे तो नहीं लगते जो गुलाबी जैकेट पहने। क्या यार, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। अब जान पहचान का वक्त आ गया है। बाहर बुलाओ उसे जरा। मेजी, बाहर आ जाओ। ओह, तो ये है। आ भी जाओ, शर्माओ मत। हम बस यहाँ एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ तुम्हें भी थोड़ा जान लूं। तुम्हारा नाम क्या बताया? मर्सी? मेसी। मेसी? ओह, मैं पॉल हूँ, ये जॉर्ज है और वो रिंगो। एक रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाओ। ओह शिट, क्या हुआ? मैसेज नहीं जा पाया। थोड़ी देर पहले एक सिग्नल था और अब सब गायब। अब क्या करने वाले हैं? एक चीज जो ढूंढनी है वो है गॉर्डो का सही घर कौन सा है। जॉर्ज, जरा आगे तक देख कर आओ। देखो जरा 27 नंबर गली में क्या चल रहा है। ऐसे खराब मौसम में? नहीं नहीं, अगली सुबह होने का आराम से इंतजार कर सकते हो। हम यहीं रुकेंगे।
हो सकता है गॉर्डो यहाँ पर पहुंच जाए, पर तुम इसके साथ जा सकते हो। मैं नहीं चाहता तुम दोनों लव बर्ड्स यहाँ कोई हरकत करो जब मेरे पास एक आदमी कम हो। अरे एक आधा आदमी। तुम्हारे बाद जॉर्ज, जब तुम बाहर जाओगे तो मेरे दर्द के लिए कुछ ले आओगे प्लीज। यहाँ पर सब बकवास चीजें हैं। ठीक है रिंगो, हम 7-Eleven पर रुककर तुम्हारे लिए पेन किलर ले लेंगे। बढ़िया। तो मेसी, क्यों ना एक कप चाय हो जाए? हे सुनो, यहाँ कोई गॉर्डो रहता है क्या? कभी सुना नहीं ये नाम। परेशानी के लिए माफी चाहूँ। हे, अगर परेशानी ना हो तो क्या आप अंदर आ सकते हैं? मेरे डैड के हाथ में चोट लगी है। नहीं दोस्त, नहीं आ पाएंगे। हाँ कोई बात नहीं। मैं केव हूँ वैसे। डिलन। जॉर्ज, ये मेरे डैड हैं, ट्रेवर। केव और ट्रेव, कैसे हैं आप? हे भगवान, ऐसी तूफानी रात में आप दोनों बाहर क्या कर रहे हैं? उठने की कोशिश मत करिए डैड। बस थोड़ी खरोच है, अभी अपाइज नहीं हुआ हूँ। बस खरोंच नहीं है, मुझे लगता है इन्हें टांकों की जरूरत पड़ेगी। मुझे बस थोड़ी एंटीसेप्टिक की जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि अब आपको एंटीसेप्टिक मिल पाएगी डैड। बकवास। अब बंद हो चुका होगा। हाँ, खराब किस्मत। वैसे आपके हाथ को क्या हुआ? तूफान से पहले हम बैकयार्ड साफ कर रहे थे और फिर एक लोहे की चादर डैड के हाथ पर गिर पड़ी और चोट लग गई। दिखाइए जरा। हाँ बिल्कुल। उफ। कोई बात नहीं बेटा, दर्द नहीं हो रहा है। हाँ, पर इन्फेक्शन फैल सकता है डैड। यहाँ नमी है और घाव में इन्फेक्शन हो सकता है। बेटा तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अभी आया हूँ? मेरी पूरी जिंदगी नॉर्थ किंग्सलैंड में गुजरी। जितनी बार तुम रेस्टोरेंट में गए होंगे उससे ज्यादा मैंने तूफान देखे हैं, और ये वाला भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रेस्टोरेंट की बात करके कहीं आप लोगों को भूख तो नहीं लगी? किचन में कुछ खाना रखा हुआ है या फिर ड्रिंक? हमारे पास तूफान से बचने के लिए सर्वाइवल किट बिल्कुल तैयार है। हम ठीक हैं, रहने दीजिए। क्या आप लोगों के पास फर्स्ट एड किट है? वहां पर है, निकाल सकते हैं। अगर आप टांके लगा सकते हैं तो हमारे पास बाकी सामान भी है। जॉर्ज, तुम ठीक हो? हाँ। टांके का सामान तो नहीं दिख रहा। बटरफ्लाई स्ट्रिप्स देखो वहां पर। ओह हाँ, पैकेजिंग बदल चुकी है। आप इस तूफानी रात में अकेले जाने की सोच रहे थे? हाँ, कैब मेरी मदद के लिए आ गया था। मेरी और इसकी बीवी साथ में सिंगापुर गए थे एक शॉपिंग हॉलिडे के लिए। साल में 2 बार जाते हैं। हमारे पैसों को आग लगाने दोस्त। वैसे ट्रिप का अच्छा समय रहा। वो लोग यहाँ का सारा मजा मिस करेंगे। मेरा मतलब है कि इस गली में सबसे अच्छी बात जो हुई है वो है तूफान। आप इसको पहले स्टेरलाइज नहीं करेंगे? ओह हाँ। बाथरूम में थोड़ी रबिंग एल्कोहल कपबोर्ड में रखी हुई है दोस्त। मैं ले आता हूँ, मुझे वैसे भी टॉयलेट जाना था। हॉल से सीधे जाकर राइट ले लीजिएगा। हाँ, मर्क्यूरोक्रोम के पास ही रखा होगा। सुनो, क्या तुम एक कश नहीं लेना चाहोगे दोस्त? तो आपकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है या कुछ और? हाँ, खत्म हो चुकी है, अब घर जा रहा हूँ। वैसे आप किस आदमी को ढूंढ रहे हैं? गोर्डो? मेरी एक साथी का दोस्त है। दरअसल उन्हें कुछ सामान देने के लिए कहा था।
वो इसी गली में रहता है, पर मुझे याद नहीं कि नंबर 17 था या 27। तुम बहुत अच्छे सहकर्मी हो जो ऐसी तूफानी रात में उसके लिए काम कर रहे हो। तुम्हें मिला? हम्म, अगर तुम ट्रेनिंग में हो तो तुम्हें ही करना चाहिए। तभी उनकी तरह होशियार बन पाओगे दोस्त। डॉक्टर, वैसे अभी कुछ साल बाकी हैं। तुम एक अच्छे सर्जन बन सकते हो। हाथ स्थिर है। बिना दूध वाली। शुक्रिया मेसी। बस जरा रखने से पहले एक सिप तुम पी कर दिखाओ, ताकि मुझे पता लग सके कि तुमने इसमें ऐसा वैसा कुछ तो नहीं मिलाया है। घबरा क्यों रही हो? इससे पहले कभी मेरे घर पर यह सब नहीं हुआ है। तो ये हम दोनों के साथ ही पहली बार हो रहा है। बिल्कुल मेरी माँ जैसी बनाई है। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए क्या? तुम चाय कहाँ पीते हो? दर्द के लिए कुछ और स्ट्रॉन्ग चीज। बहुत खराब हालत में हो पॉल, तुम समझ नहीं रहे हो। क्या तुम रिंगो के लिए वो थोड़ी सी शराब दे सकती हो? शायद थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। बर्फ मत डालना, ग्लास में सारी जगह वही ले लेती है। वो लोग जल्दी लौट कर नहीं आए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जल्दी करो। उसकी चिंता हो रही होगी ना तुम्हें कि वो बाहर तूफान में है। वो अपना ध्यान खुद रख सकता है। पहले तुम। छोड़ो भी रिंगो, अगर पहले ये किसी को जहर देगी तो मुझे देगी। तुम्हारा नंबर आने में काफी देर है अभी। मैं शराब नहीं पीती, इसकी बदबू से ही मुझे उल्टी आती है। तो क्या हुआ? पियो इसे। देखो रिंगो, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। शायद किसी जोरदार ग्लू से ये काम करना आसान होता दोस्त, पर शुक्रिया आपकी मदद के लिए। कोई बात हो तो फ़ोन कर सकते हैं आप। जॉर्ज, उस बॉक्स में से मेडिकल टेप निकाल कर दो मुझे। थैंक्स। बहुत पसीने आ रहे हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। अब बस बीच बीच में जितना हो सके इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन फैल जाए। जितना हो सके इसे चेक करते रहिएगा। उनका मानना है कि ये कैटेगरी 4 का होगा और बोल रहे हैं कि सीधा यहीं आकर हिट करेगा। अब ठीक लग रहा है। शुक्रिया दोस्त। अब हमें चलना चाहिए। क्या आप लोग सच में कुछ भी नहीं लेना चाहेंगे? एक बियर जाने से पहले? नहीं शुक्रिया। आप लोग अपना ध्यान रखना। हे, क्या आप लोगों ने अस्पताल में हुई घटना के बारे में कुछ सुना? मैंने रेडियो पर किसी चोरी के बारे में सुना था।
नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पर क्या आप लोग वहां से नहीं आ रहे हैं? केव, चलो भी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाते हैं। अब इन लोगों को जाने भी दो ना। मेरे पास अब भी 4 राउंड हैं। तुम में से किसी एक को 2 गोली लगेंगी। सब ठीक है दोस्त, शांत हो जाओ। बियर लो। केव, रामखोर! तो इस जगह पर रहने का किराया कितना होगा? हम किराए पर नहीं हैं, खरीदा हुआ है। अच्छा, काफ़ी महंगा होगा। बिल्कुल बीच पर, बेशकीमती नज़ारा है। मुझे लगता है वो आईटी में होगा और तुम मार्केटिंग में। तुम जैसी हर खूबसूरत लड़की आजकल मार्केटिंग ही कर रही है। एलन के डैड रियल एस्टेट में हैं, तो हमें अच्छी डील मिल गई थी। ओह, फैमिली कनेक्शन। एक जिंदगी में पैसे कमाने के 3 रास्ते होते हैं, कमाकर, विरासत में, या फिर चोरी करके। मैं गरीब और बेबस पैदा हुआ था। हाँ, रहने दो, है ही एकदम बकवास है। ये मेरा पसंदीदा ब्रांड नहीं है, सुपरमार्केट में खत्म हो गया था, इसीलिए मुझे तूफानों से चिढ़ है। जब भी ऐसा होता है, शहर के सारे इडियट्स दुकानों में लूट मचाने पहुंच जाते हैं। पानी की बॉटल्स, पैक्ड फूड्स, सिगरेट्स, हड़बड़ी मचाते हैं क्योंकि वो तैयार नहीं होते। जैसे ही किसी को पता चलता है वो मरने वाला है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। और इसमें कौन सा सरप्राइज है? हम सबको एक दिन मरना ही है, सबको पता है। वो किसी भी पल हो सकता है, शायद हार्ट अटैक, या फिर ट्रक से टक्कर, गलत प्लेन की टिकट ले लेना। ये सब किसी न किसी के साथ होता रहता है दुनिया भर में। और यकीनन आखिरी वक्त में, अंतिम पलों में सब बहुत डर जाते हैं, डरपोक कहीं के। मैं हमेशा से मानता हूं कि अगर आप हर पल मौत का सामना करने को तैयार हैं, तो जिंदगी और रोमांचक हो जाती है। मेरे हिसाब से तो जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी जान को जोखिम में ना डालें। ये लोग कहाँ मर गए? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। अब तुम कहाँ जा रही हो? कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। तो सिंक में उल्टी कर लो। टॉयलेट भी जाना है, और मैं वो सिंक में नहीं करने वाली। तुम वही करोगी जो मैं करने को कहूंगा। तो मैं रोक लेती हूँ। ठीक है, जा सकती हो, पर मैं बाहर से नजर रखूंगा।
थोड़ा खुला रखना। डिलन, तुम्हारे पास 10 सेकंड है पीछे के दरवाजे पर आने के लिए, नहीं तो ये इसके आखिरी पल होंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जॉर्ज को कहां छोड़ा है? आखिर वहां हुआ क्या? जॉर्ज कहां है? जवाब दो मुझे। उसने मुझे छोड़ दिया। बकवास, जॉर्ज ऐसा नहीं करेगा। एक पुलिस वाला ही ऐसा कर सकता है। पुलिस वाला नहीं है वो। पक्का? मैं जॉर्ज को बहुत सालों से जानता हूँ। किसी का विश्वास जीतने में कई साल लग जाते हैं। अंडरकवर कॉप्स ऐसा ही करते हैं। वो इतना अंडरकवर था कि तुम्हें शक तक नहीं चुप हुआ। करो, झूठ बोल रहे हो तुम। और तुम पर खून लगा है, मुझे यकीन है तुमने उसे मार डाला। मुझे पेड़ की टहनी से चोट लगी है। जॉर्ज का इसमें कोई हाथ नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ। जॉर्ज ने बोला था उसे अपनी टीम से मिलने जाना है। उसने बोला मुझे ये सब करने के लिए मुझे मेसी के लिए वापस आना था। मैं नहीं चाहता वो क्रॉस फायर में फंस जाए। क्या बोल रहे हो तुम? क्रॉस फायर? पुलिस वाले किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं यहाँ पर, पूरी फौज लेकर तुम्हें और रिंगो को पकड़ने के लिए। तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मेरी गाड़ी ले जाओ, उसमें पेट्रोल भी फुल है, दूर तक जा सकते हो। मैं अभी चाबी देता हूँ। रिंगो, रिंगो, मुझे पहले से ही पता था तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने इसे बेहोश किया है। तुम दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। ओह शिट! क्या हुआ? पुलिस! सच में? जगाओ उसे। वो बेहोश है। फर्स्ट एड किट में एड्रेनालिन है, दे दो उसे। हाँ? अभी। जल्दी करो। इंजेक्शन दो। अब तुम्हारी बारी है वो बनने की जो तुम नहीं हो। जाओ वहां हंसते हुए। रुको, वो देखो, उसे यहां लेकर आओ। गिराना मत उसे, और ना ही हिलाना, और उसे खोलना तो बिल्कुल भी मत। जाओ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? शुक्रिया मैडम। बाहर का मौसम ऐसा नहीं है कि हम बात कर पाएं। सार्जेंट वेक्सलर, कांस्टेबल ग्रेस। हम बस घर घर जाकर पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने आज रात इस इलाके में कोई एम्बुलेंस देखी हो तो। एम्बुलेंस? हाँ,
हॉस्पिटल से चोरी करके वो सब एक चुराई हुई एम्बुलेंस में भागे थे। और हमें इस इलाके से कुछ लोगों के फोन आए थे जिन्होंने यहाँ एम्बुलेंस को देखा था। क्या आप रात भर से यहीं हैं? हाँ, बस सेफ रहने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप अकेली हैं? मेरे मंगेतर यहीं थे, बस अभी बाहर बर्फ लाने गए हैं। बस आने ही वाले हैं, जल्द ही। माफ कीजिएगा मैडम, आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज? मेसी मेसी। मेसी कार्टर। मेसी कार्टर। क्या आपने आज शाम को यहाँ कोई एम्बुलेंस आती जाती देखी थी जिसमें कोई भी फ्लैशिंग लाइट्स नहीं थी और ना ही कोई सायरन? माफ कीजिए, मैंने नहीं देखी। आप ठीक तो है मैडम? बस कुछ गलत पी लिया जो नहीं पीना चाहिए था। आंखें बंद हो रही हैं, जबान लड़खड़ा रही है। हम जिन लोगों को ढूंढ रहे हैं उनका लेने देना कुछ ड्रग डीलर्स के साथ है। आपको तो इस बारे में कुछ नहीं पता है ना? नहीं, मैं ड्रग्स नहीं लेती, अब कभी नहीं लिया। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपके घर की तलाशी ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। आमतौर पर ऐसी तूफानी रात में हम बाहर नहीं निकलते और बाकी लोगों की तरह हम भी शेल्टर ढूंढ रहे होते हैं। जिस आदमी ने अस्पताल में चोरी की है उसने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया है। उस आदमी का एक परिवार था, बीवी और औरत है। आज रात वो वापस नहीं जाएगा, वो उसको दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हम उन लोगों को क्यों जल्द से जल्द पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने क्या चुराया है? आपको जानना जरूरी नहीं है। आपको जिस बात की चिंता होनी चाहिए वो ये है कि उनमें से एक सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जेल जा चुका है। ये लोग शातिर क्रिमिनल हैं वैसे, और मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसी रात में उनमें से कोई भी एक अकेली औरत के आसपास भी हो। हाँ, पता है, मुझे कुछ याद आया। हाँ, मुझे लगा कि मैंने थोड़ी देर पहले एक आइसक्रीम ट्रक को देखा था, पर अब लगता है कि शायद वो एम्बुलेंस हो सकती है। बताना मुश्किल है। कांस्टेबल, चलो चलते हैं। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। नीचे। अगर कोई हरकत की तो इसे मार दूंगा। मुझ पर गोली चलाई तो ये मरेगा। अगर 5 सेकंड में बंदूक नहीं फेंकी तो भी ये मरेगा। इसको गिनती करना पसंद है। अगर मेरे पास 5 सेकंड हैं तो तुम्हारे पास 3 सेकंड हैं। समझे मेरी बात? बंदूक नीचे फेंक दो, नहीं तो हॉस्पिटल में अपने दोस्त के पास जाओगे, वो भी मुर्दा घर में। कांस्टेबल रिंगो, ग्रेस, तुम एक हो और हम 2 हैं सार्जेंट। सॉरी। कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा था? हम पुलिस वालों को नहीं मारते। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते।
तुम्हारा शुक्रिया। अब मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुमने ही शराब मांगी थी, ये नहीं बताया था कि कितनी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तुम्हारा बॉस उस पुलिस वाले के साथ क्या करेगा? मुझे नहीं पता। उसने मुझे यहाँ आकर तुम दोनों पर नजर रखने को कहा है, तो इसलिए मैं यही कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है बॉक्स में क्या है? मुझे नहीं पता। गोर्डो एक ड्रग डीलर है, शायद हीरोइन होगी या कुछ और। क्या फर्क पड़ता है, हमें बस उस चीज के बहुत पैसे मिलने वाले हैं। सबसे जरूरी बात यही है। तो पॉल को उसके लिए बहुत पैसे मिलने वाले हैं और तुम्हें शायद बस एक गोली मिलेगी। तुमने पुलिस वाले को मारा है, उसके लिए तुम एक बोझ हो। मेरे साथ ये दिमागी खेल खेलना बंद करो। ये काम नहीं करेगा। और अब ये सवाल पूछना भी बंद। बस एक और सवाल, एक सवाल जो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। हॉस्पिटल से किसी ऐसी चीज को चुराने में 4 लोगों की क्या जरूरत है जब अकेला ही एक आदमी उसे फार्मेसी से चुरा सकता है? तो इसका मतलब बॉक्स में जो है उसकी असली कीमत हेरोइन से कई गुना ज्यादा है। अगर चुप नहीं हुए तुम तो तुम्हें भी मैं इस बॉक्स में डाल दूंगा। तुम हमें छोड़ क्यों नहीं देते? शुक्रिया, पर मैं 98 में छोड़ चुका हूं। तुमने मुझे पहचाना? मैं तब से पुलिस वाला हूं जब से तुम मिल्क शेक पी रहे हो बच्चे। इसलिए मुझे माफ करना अगर मैं तुम जैसे किसी पागल, ड्रग एडिक्ट, चर्सी और पागल दिमाग वाले को नहीं पहचान पा रहा हूं जिसको मैंने कभी जेल भेजा हो। चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। तुम येलो पेजेस बेचने वाले एक सेल्समैन हो? 1 साल पहले डाउनटाउन में तुमने मुझे एक रेप केस में सवाल पूछने के लिए पकड़ा था। तुम्हें लग रहा था कि मैं ही मुजरिम हूं। माफ करना, मुझे याद नहीं है। 6 घंटे तक तुम वही सवाल पूछते रहे, बस तुम्हारे पास एक ये थी। तुम्हारी इंटेरोगेशन की साथ ही यही बुलाते थे ना तुम इसे? मैंने पहले सुना था कि पुलिस वाले सस्पेक्ट से जुर्म कबूल करवाने के लिए फोन बुक्स का यूज करते हैं, और मुझे लगता था ये सब झूठ है, शायद टीवी पर पुलिस वाले शोज की तरह। पर बाद में जब खुद को शीशे में देखा तो समझा, अरे वाह, ये तो सच है। फोन बुक से चोट के निशान नहीं पड़ते। क्या इस सब के लिए तुमने मुझे बंदी बना कर रखा है? तो तुम मुझसे खुद पर हुए जुल्मों का बदला फोन बुक से लेना चाहते हो? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर प्लीज मेरे नाक का ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता मेरे जस्टिन बीबर वाले लुक्स पर कोई आना चाहे। नहीं, मुझे बदला नहीं चाहिए सार्जेंट। मैं बस खुद से ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये सच उगलवाने में कारगर है भी या नहीं। ओह अच्छा, अगर तुम मेरी माँ की चिकन करी की सीक्रेट रेसिपी जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, उसमें पूरी रात गुजर जाएगी। देखते हैं कुछ घंटे बाद भी तुम्हारा मजाक जारी रहता है या नहीं। बच्चे, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उन भयानक जगह जैसे कि नॉर्थ कोरिया, बर्मा में इंटरोगेशन किस प्रकार की होती है। वो लोग ड्रिल मशीन, चूहे और लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने तुम पर वेलवेट ग्लव्स का इस्तेमाल किया था। हाँ, पर आज रात कोई ग्लव्स नहीं, ओल्ड टाइमर। और तुम चाहो तो इसे कभी भी रोक सकते हो। बस मेरे 3 आसान सवाल हैं। क्या मेरे गैंग में कोई खबरी है? क्या यहाँ और पुलिस वाले आने वाले हैं? और गोल्डो के बारे में तुम क्या जानते हो? शायद तुम नॉर्थ कोरिया की भाषा में बात कर रहे हो बच्चे। जो तुम मुझसे पूछ रहे हो उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो एक चीज के बारे में तुम सही हो सार्जेंट, आज की रात बहुत लंबी होगी। बताना मुश्किल है कि बाहर ज्यादा खतरा है या फिर अंदर। डिलन, क्या तुमने जॉर्ज को मार डाला?
नहीं, शायद जिस राह पर वो था उसे मरना ही था। कभी कभी जिस राह को हम चुनते हैं हमें लगता है कि हम बेहतर जगह जा रहे हैं, पर फिर बाद में समझ में आता है कि आगे डेड एंड है। इन सब में जो बुरी बात है वो ये कि आप बाकी सबको भी ले डूबते हैं। इधर आओ। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। यहाँ से जाने के लिए मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, पर मैंने देर कर दी। अगर हम कुछ पल पहले ही यहाँ से निकल जाते तो। मैसी, परेशान होने से हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। हमें उसके लिए पूरी कोशिश करनी है। कोई प्लान है? अभी तो नहीं। तुम्हारे पास? शायद। एक्सरसाइज करने का अच्छा तरीका है, हाथों में असर पता चलता है। हफ्ते में 1-2 बार कर लो तो कुछ ही वक्त में आर्नोल्ड की तरह बन जाओगे। तुम्हारे लिए एक आसान रास्ता है सार्जेंट। आर्नोल्ड की तुम्हारी पसंदीदा मूवी कौन सी है? या फिर चलो कोई भी पसंदीदा मूवी। शॉशैंक रिडेम्पशन तो नहीं है ना? ओह चलो, कम से कम ये तो अच्छा है। मेरी नज़रों में कुछ तो इज्जत बन गई तुम्हारी सार्जेंट। सबकी पसंदीदा मूवी वही होती थी। मूवी तो ठीक थी, पर सबकी पसंदीदा मूवी। आप 10 लोगों से ये सवाल पूछो और मैं कसम खाता हूँ 7 लोग यही कहेंगे कि वो उनकी सबसे पसंदीदा मूवी है। देखो वो अच्छी है पर इतनी भी नहीं। जैसे द गुड, द बैड एंड द अगली, या 7, रॉड वॉरियर्स, डॉन ऑफ द डेड। कौन भला ऐसी मूवी को अपनी पसंदीदा बताता है? ये तो वही बात हुई जैसे वनीला मेरी पसंदीदा आइसक्रीम है। पर तुम लोगों को बुलाकर उनसे पूछो तो वो कहेंगे उसकी एंडिंग इतनी अच्छी है। बेवकूफ़ों, ज़रा नींद से उठो। जिंदगी में हर चीज़ की अच्छी एंडिंग नहीं होती। हर चीज़ से भागना मुमकिन नहीं होता। न कोई बीच होता है, न कोई पुरानी बोट। मेरा साथी जॉन आज हॉस्पिटल में मर गया, काम खत्म किए बिना ही। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गोली मारी और बस वो नीचे गिर गया। हम लोग सालों से साथ काम कर रहे थे। ये तो कोई अच्छी एंडिंग नहीं हुई। और अब मैं सोच रहा हूं सार्जेंट कि तुम्हारे लिए भी ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मेरे उस प्यारे से दोस्त ने एक पुलिस वाले को मार डाला है, तो अब वो किसी को मारे या नहीं उस पर इल्जाम तो लगेगा ही। वो फंस चुका है और मुझे उसके पकड़े जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो तुम्हें मार देगा अगर मैं कहूंगा उसे। वो मेरा पालतू कुत्ता है। तुम्हें बस मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं और मैं वादा करता हूं तुम्हें उससे बचा सकता हूं। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ मार खाने के लिए। कुछ ही घंटों में मौत की भीख मांगोगे तुम। और तुम भीख में मुझसे अपनी मौत मांगोगे। क्या बोला? लगता है तुमने स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं की है। शब्दों का इस्तेमाल तुम ठीक से नहीं कर पाते हो। ओह, गलती हो गई। शायद डिक्शनरी इस्तेमाल करनी चाहिए थी। पता है, तुम मेरे डैड की याद दिलाते हो। नफरत थी उनसे मुझे। तुम साले सब एक जैसे हो। शिट, हिलने की सोचना भी मत। ये चल क्या रहा है?
सिर का दर्द कैसा है? बड़ी कैंडल्स रखी है यहाँ। बेडरूम में रंगीन पल बिताते होगे। कभी हॉट वैक्स इस्तेमाल किए? अगली बार चेक कर लेना कि एक्स्ट्रा चाबी तो नहीं है मेरे पास। समझे मेरी बात, बेवकूफ आदमी। आप ठीक तो है ना? हाँ, बस एस्प्रिन की 1-2 गोली और थोड़ी सी स्कॉच से क्या ठीक नहीं हो सकता? सार्जेंट, मेसी और मैं सोच रहे थे कि क्या हम जा सकते हैं? आप बाकी सब खुद ही संभाल लेंगे। चले जाए ऐसे मौसम में? हाँ, हम दोनों ही यहाँ से कुछ देर के लिए जाना चाहते हैं, बस थोड़े चेंज के लिए ही। मुमकिन नहीं है, माफी चाहूंगा। अभी सबके बयान लेने हैं, कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अब तुम दोनों इसका हिस्सा हो। क्या आपने बैकअप बुलाया है? नहीं कर पाया, लाइंस डाउन है और रेडियो सेट ये तोड़ चुके हैं। आपकी गाड़ी में भी तो रेडियो होगा। मेरे हिसाब से तुम दोनों अभी थोड़े जवान हो। 81 के उस साइक्लोन एंडी को याद करने के लिए मेरे हिसाब से उस तूफान की भी यही गति रही होगी। मैं भी बिल्कुल नया नया था, बिल्कुल किसी नौसिखी की तरह। तूफान के अगले दिन मैं सफाई में मदद कर रहा था। बैकयार्ड में हमें एक आदमी मिला। मेरा मतलब ऐसे साइक्लोन के बीच कौन भला बाहर किसी काम से निकलता है। एक पैनी रॉड, बहुत बड़ा एक मेटल का टुकड़ा छाती फाड़कर पीछे से निकला था। हवा की तेजी के कारण वो स्टील का टुकड़ा शरीर के आर पार हो गया था, किसी वैम्पायर की तरह चीर रखा था। तो अब तुम्हारे सवाल का जवाब, नहीं, मैं अपनी गाड़ी में जाकर नहीं देखने वाला। मैं तूफान की आंख का इंतजार करूंगा। उसकी आंख? हर साइक्लोन की एक आंख होती है। बीच एक हिस्सा होता है जहां कोई हवा नहीं होती, साफ आसमान। ज्यादा देर के लिए नहीं, बस 5 मिनट। उसकी गड़गड़ाहट सुनकर ही यह हरामखोर जमीन पर गिर जाएगा। मुझे लगता है शायद अगले 1 घंटे में। आंख आसपास ही होगी और तब तक मैं जाकर जरा आपके मेहमानों से थोड़ी बातचीत कर लेता हूं। तुम दोनों तब तक अपने लिए कार्ड्स ढूंढ लो। सार्जेंट, आपके साथी के लिए माफी चाहूंगी। उतनी नहीं जितनी अभी ये लोग महसूस करेंगे।
थोड़ी देर पहले तुमने एक मूवी का नाम लिया था, डॉन ऑफ द डेड। मैंने बहुत टाइम पहले थोड़ी बहुत देखी थी, ज़्यादा पसंद नहीं आई। ऐसा नहीं कि मुझे हॉरर मूवी पसंद नहीं आती, पर मुझे ऐसी मूवी पसंद है जिसमें सब कुछ पहले ही अंदाज़ा ना लगा पाए, ताकि बीच बीच में समझने के लिए अपना दिमाग भी लगाना पड़े। मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो एक मूवी देखी थी, बहुत पुरानी थी, ब्लैक एंड वाइट, तुम्हारे पैदा होने से बहुत पहले। एक औरत इंडोर पूल में स्विमिंग कर रही थी। रात का वक्त था, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, और एक जंगली बिल्ली थी, टील एंड ब्लैक पैंथर, जहाँ तक मुझे याद है। यकीन से तो नहीं कह सकता, पर वो शायद उसके रूम में ही था, और परछाइयों के रूप में। सब कुछ बहुत ही डरावना था। आप देख तो नहीं सकते थे, पर सुन सकते थे। हे भगवान, उसके बाद मैं एक हफ्ते तक नहीं सो पाया। कुछ भी होते हुए देख नहीं पाना, बस सुन पाना, डर पैदा करने का सबसे दमदार तरीका है। जैसा कि मैंने पहले तुम्हें अलग अलग देशों के इंटेरोगेटर्स के बारे में बताया था, नॉर्थ कोरिया, बर्मा और यहाँ तक कि गुआंटानामो में येनिक्स भी। वो अपने विक्टिम्स की आंखों पर पट्टी बांधते थे, क्योंकि उससे उनका डर और बढ़ जाता है। पॉल रॉबर्ट्स या पॉल विल्सन या पॉल डोनेवेल या पॉल जोन्स, कई पहचान वाला आदमी, पर उसकी एक ही शक्ल, एक ऐसा चेहरा जिसे भूल नहीं सकते। हाँ, मुझे याद है, उस रेप केस में तुम मेरे नंबर 1 सस्पेक्ट थे। सिंगल में तुम्हारे साथ फोन बुक के साथ सेकंड राउंड खेलना चाहता था, पर जब हमने तुम्हें छोड़ा तो तुम गायब हो गए। पर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास वापस पहुँच गए। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता, तुम्हें आखिरी दम तक पकड़ कर रखता। बदकिस्मती से विक्टिम को नदी में फेंक दिया था, और पानी से सारा फिजिकल एविडेंस बर्बाद हो गया। टेस्ट से भी कुछ साबित नहीं हुआ। ऊपर से रेपिस्ट ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, ताकि वो उसका चेहरा ना पहचान सके, और हम मुजरिम को नहीं पकड़ पाए। वो बच तो गई, पर कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाई। मतलब आप उस बेचारे को क्या बोलोगे? उसका रेप हुआ तथा मारा भी था, और ब्रिज के ऊपर से नदी में फेंक दिया, और टूटे हुए हाथ के साथ मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी त्वचा सूरज से जलकर पूरी तरह कीड़ों और लीच से ढकी हुई थी। अच्छा है वहां मगरमच्छ नहीं था। 7 महीने। उस रात के 7 महीने बाद उसने अपनी जान ले ली, अपने 21वें जन्मदिन से 2 हफ्ते पहले। रोज ओलिविया वैक्सलर, मेरी बेटी। पॉल, इनकार करके मेरी बेइज्जती मत करना। तुम्हारी हिस्ट्री रही है ऐसे गुनाह की, औरतों के प्रति हिंसा। तुम उस समय कैरेंस में थे। उस रात तुम्हारा कोई साथी भी नहीं था। तुम्हारे अंडरग्राउंड होने के बाद एक
नया सबूत हाथ लगा। रोज जब उसकी याददाश्त लौटी तब उस रात के बारे में जो उसे याद था वो था एक अलग सा जानवर। अब एक वॉलरस, कू कू कजूब। पता है मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों नॉर्थ कोरियंस इतने अलग अलग टूल्स और मशीन का प्रयोग लोगों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये काम बहुत आसानी से एक स्विस आर्मी नाइफ के जरिए हो सकता है। उसमें सब कुछ होता है। देखो, एक कॉर्क स्क्रू, उसमें आरी भी होती है, एक फाइलर और टीजर्स भी, सभी एक ही जगह। ठीक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, पर मैं तुमसे कोई भी सवाल पूछने में इच्छुक नहीं हूं। मुझे तुम्हारा दर्द देखना है इस तरह घुमाने से। वो उनको टॉर्चर कर रहा है। हमसे क्या मतलब? वो एक पुलिस वाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो जो इसकी चाहे ज्यादा करे। चिंता है कि वो खुद के साथ क्या कर रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। कैसे? उसका ध्यान कहीं और है। चुपके से बाहर निकलते हैं और गाड़ी से निकल चलते हैं। बाहर बहुत खतरा है। वो एक खतरनाक आदमी है मैसी। मैं जाती हूँ और उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें लगता है तुम उसे समझा सकती हो? वो बहुत आगे निकल चुका है और हम गवाह हैं। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, दरवाजे तक ले आऊंगा, बस तुम्हें उसमें कूद कर बैठना है। नहीं, प्लीज बाहर मत जाओ। हे, मेरा यकीन करो, मैं भी नहीं चाहता, पर मुझे लगता है हमें कैंडल लाइट डिनर कहीं और करना होगा। कुछ गड़बड़ है क्या? बुरी खबर है, कार की बैटरी डेड है। अच्छी खबर यह है कि बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी है। तुम एक चोरी की हुई एम्बुलेंस चुराना चाहते हो? तुम्हें याद है इनमें से चाबी किसके पास है? अगर उन दोनों में से किसी के पास है तो हमारे पास अच्छा मौका है। तुम वैक्सलर का ध्यान भटकाओ, मैं उनकी जेब टटोलता हूँ। अगर चाबियां जॉर्ज के पास हुई तो फंस गए दोनों। टफ गाय।
मजबूत आदमी हो, काफी दर्द सह सकते हो। शायद मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे मुंह से ये टेप हटा देता हूं। अगर तुमने मुझ पर थूकने या काटने की कोशिश करी तो टेप वापस लगा दूंगा और फिर घाव देने की दिशा बदल जाएगी। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? मतलब समझ आया तो सर हिलाओ। वैक्सलर, तुम एकदम पागल हो। इस सब के बाद कभी पुलिस वाले नहीं रह पाओगे तुम। ऐसा कोई इंसाफ नहीं है जो मुझे इसलिए सजा दे, क्योंकि जिसने मेरी बेटी का रेप किया था मैं उसको सजा दे रहा हूँ। तब से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया था। ओ अच्छा, तो ये एक इत्तेफाक है कि तुम्हारे शरीर पर उसी जानवर का टैटू है जो मेरी बेटी को याद था। जॉन के पास भी यही टैटू था, दोनों के पास एक जैसा। पहले पता करना चाहिए था। कर चुका हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथी और तुम्हारे पास एक जैसा टैटू है। बात यह है कि जिस रात वो सब हुआ था वो शहर में नहीं था। मैंने सारी वीडियोस फुटेज देखी है जिससे ये सब साबित होता है। अपने मरे हुए साथी पर अपना इल्जाम थोपने की कोशिश मत करो। मर्द बनो और अंजाम भुगतो। ठीक है, देखो देखो, मैं तुम्हें गॉर्डो के बारे में बताता हूँ। क्या जानना चाहते हो? वो एक मुजरिम है, ज्यादातर ड्रग्स में डील करता है, पर उसके और भी कारनामे हैं। हमें यहाँ 7 बजे मिलकर एक डील करनी थी। पॉल, वो ये सब काला बाजार में बेचने वाला था। पॉल, उसे इसके बदले बहुत डॉलर मिलने वाले थे और हमें भी बहुत सारे मिलते। तुम्हें उसी को पकड़ना चाहिए। पॉल, मुझे गॉर्डो की परवाह नहीं है। मुझे बस एक चीज जाननी है, क्या वो सही सलामत है? क्या? चलो छोड़ो, मुझे माफ करना पॉल। हैप्पी गैस नहीं है। सर्जेंट, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। प्लीज रुक जाइए। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या आप ईमानदारी से बता सकते हैं कि इससे आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता। आप इन जैसे नहीं हैं। आप एक पुलिस वाले हैं। आपको अच्छे बने रहना है, कानून की रक्षा करनी है। कानून उसे नहीं बचा पाया, मैं भी नहीं। बेचारी रोज। तुम क्या कर रहे हो? देख रहा हूं कि आपने कहीं ने हार्ट अटैक तो नहीं दे दिया। क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? और क्या तुम्हें उसके मरने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, पर हमारे घर में तुम्हें नहीं। खुशकिस्मत महसूस करना चाहिए कि मैं तुम्हारे घर में हूँ। मैं ही तुम दोनों के बीच खड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो कब के मर चुके होते, और ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ पता नहीं क्या क्या करते। कानून और पुलिस के हिंसक व्यवहार के बीच एक पतली सी रेखा है। पुलिस की हिंसा। हम सड़क पर दिन रात रहते हैं, हम पर लोग चिल्लाते हैं, थूकते हैं, हमारी बेइज्जती होती है, हम पर गोलियां चलती हैं और चाकू से हमला भी होता है। हम जिन हालातों से गुजरते हैं उसकी चर्चा न्यूज़ तक पहुंचती भी नहीं। क्या तुमने कभी किसी बच्चे का सर बर्फ पर कुचला हुआ देखा है जो उसके सौतेले बाप ने नशे में किया हो? या नुकीले हथियार से पिटाई की हुई किसी अधमरी माँ की हालत? नहीं देखा। तुम मिडिल क्लास लोग बस अपने घर में बैठकर वीडियो गेम्स खेलना जानते हो। तुम्हें लगता है तुमने वैशीपन देखा है। जब वैशीपन सामने से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा तब कभी सोचा है कि क्या होगा? तुम्हारी बेटी तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहेगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी बेटी मुझसे क्या चाह सकती है। तुम्हें पता है, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम यहां से निकलना चाहते हो ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लवर बॉय, जल्दी से वैक्सलर की गन और हथकड़ियों की चाबी ले लो, या फिर ये लड़की जल्दी मेरे पैरों के बीच मारी जाएगी।
जल्दी करो नहीं तो इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। गन और चाबियां मुझे दो। ऐसा मत करो, वो हम सबको मार डालेगा। चाबियां मुझे दो। ठीक है, अब गन मुझे दे दो और मुझे खोलो। वादा करता हूं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। किसी को मारना इतना भी आसान नहीं है ना। चलो मैं तुम्हारे लिए आसान बना देता हूं। अपने आप से एक सवाल पूछो कि तुम्हें किस पर ज्यादा विश्वास है, मुझ पर या उस पर? तुमने जो कहा मैंने किया, अब उसे जाने दो। कितना प्यार है। जल्दी करो रिंगो, फिर से सबको इकट्ठा करना है। जल्दी से गन मेरी तरफ फेंक दो, नहीं तो वादा करता हूं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। मैंने तुम्हारी बेटी को छुआ तक नहीं, चाहो तो उससे खुद पूछ लेना। क्या किया ये? इसमें मेरी जान भी जा सकती थी। बस बस बस, रात भर से तुम्हारे मुंह से यही सुन रहा हूं। मुझे लगा तुमने कहा था तुम पुलिस वालों को नहीं मारते। और तुमने कहा था पुलिस वालों की पूरी फौज आएगी। 2 पुलिस वाले कब से फौज बन गए? बताओ जॉर्ज को सच में क्या हुआ? चल क्या रहा है ये? क्या ये? दी आई, तूफान के बीच का शांत हिस्सा। मजा आ गया। क्या बाहर कोई है? क्या वो? हाँ, जॉर्ज है। आखिर उससे हुआ क्या है? अच्छा सवाल है, चलकर देखते हैं। तुम बाहर जाओ और जॉर्ज को अंदर लेकर आओ। ये तो सुसाइड मिशन है। ये बस कुछ देर के लिए है, उसके बाद पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाएगा। इसमें दोनों की जान जा सकती है, समझे? इसीलिए मैं रिंगो के साथ यहीं रहूंगा। और तुम ध्यान रखना ये भागे ना। वक्त कम है लड़की। हे भगवान, आसमान पूरा हरा है, सच में पूरा हरा है। क्या ये नॉर्मल है? मुझे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा है। चुप करो, वो पहुंचने वाली है। तुम और तुम्हारा साला बॉयफ्रेंड? शिट।
वो कर क्या रही है? किसी औरत को नहीं भेजना चाहिए। क्या मैं जाकर उसकी मदद कर सकता हूँ? तुम कहीं नहीं जा सकते। तूफान वापस आने वाला है। कम ऑन बेबी, पहुंच गई बस। बहुत बढ़िया लड़की। मुझे शक था और तुमने काम पूरा कर दिखाया। मौत के मुंह से वापसी मुबारक हो जॉर्ज। चलो अब हमें जल्दी से बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जॉर्ज, जब तुम और ये गली में घर ढूंढने गए तो क्या हुआ था? इसने तुम्हें गोली मारी? बोल पाओगे जॉर्ज? हरामखोर पड़ोसियों को हमारे बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। इस पर विश्वास मत करो, इसकी बात पर विश्वास मत करो। कोई बात नहीं दोस्त, तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। नहीं रुको, उल्टा तुम्हें इस पर सामने विश्वास से हट नहीं जाओ करना लड़की, चाहिए। वरना मेरी गोली के रास्ते में आ जाओगी, जो कि मैं नहीं चाहता। सुनो, जब तुम गॉर्डो को मैसेज कर रहे थे तब ये तुम्हारी पीठ पीछे किसी को मैसेज भेज रहा था और फिर कुछ पल बाद तुम्हें गॉर्डो से मैसेज आ गया। तो तुम्हें लगता है कि वो कोई इत्तेफाक है? ओहो, तुम कहना क्या चाहती हो कि जॉर्ज ही गॉर्डो है? हो ही नहीं सकता। मैं गॉर्डो से मिला हूँ। जॉर्ज जॉर्ज है और गॉर्डो गॉर्डो, और तुम दोनों फसाद की जड़ हो। जॉर्ज गॉर्डो बनने की कोशिश कर रहा था। इसके पास गॉर्डो का फोन आया क्योंकि ये पुलिस वाला है और पुलिस ने गॉर्डो को गिरफ्तार कर लिया है। ये झूठ नहीं। बोल रही है। यही वो बकवास है जो पहले ये भी कह रहा था। मुझे पहले भी विश्वास नहीं था और ना अब है। उसका फोन चेक करो और साथ ही मैसेज भी। और अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो ठीक है, हमें मार डालो। इन्हें वैसे भी मार डालो पॉल। जब हम यहाँ पहले आए थे तभी इन दोनों को ठिकाने लगा देना चाहिए था। जॉर्ज अपना फोन दो। क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो? अब तुम इस औरत की बात पर विश्वास करोगे? अपना फोन दो, बात यहीं खत्म कर देंगे। मेरे पास मेरा फोन नहीं है, शायद कहीं खो गया और ये उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हारी जेब में क्या है? मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। रिंगो, ये मेरा नहीं है, सच में मेरा नहीं है। इन्होंने जेब में डाला होगा। इन कमीनों ने ही फंसाने के लिए किया होगा। जरा रुको, मैं आता हूं। और मेरी एक मिस्ड कॉल भी है। पॉल, मैं कह रहा हूं कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। अब मुझे और सोचना नहीं पड़ेगा। रिंगो, अपना सामान ले आओ। तूफान खत्म होते ही निकल जाएंगे। अपने लिए कोई दूसरा गॉर्डो ढूंढेंगे। वैसे इस सब में बहुत मजा आया, पर सब कुछ मजेदार नहीं था। एक आखिरी चीज, एक आखिरी बात। ये किस तरह का अंग है?
क्या कहा? बॉक्स में कौन सा अंग चुराया है तुमने? बॉक्स के अंदर अंग ही है ना? तभी गॉडो इसके इतने पैसे देने वाला था तुम्हें। तो किस तरह का अंग है ये? दिल, लिवर या नई टांग? एक नई टांग? दिल, लिवर या टांग? ये अकेला नहीं है जो मौत के मुंह से वापस लौट आया है। रिंगो, मार दो इसे, सबको मार डालो। बढ़िया, अब काम खत्म करो। जॉन सही था, तुम्हें काम पर रखना नहीं चाहिए था। मैं दिखाता हूं कैसे करते हैं। तुम्हारे ऑर्डर देने की आदत से मैं तंग आ चुका हूं। हमेशा बेइज्जती करते हो, मुझे बेवकूफ समझते हो, हर बात मुझसे छुपाते हो। और तुम्हें पता है, हर बात का श्रेय लेने से मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। तुम और जॉन बहुत करीब थे, सबसे अच्छे दोस्त। तुम कभी भी मुझे अपनी टीम में नहीं चाहते थे, मुझे कभी टीम का हिस्सा होना महसूस ही नहीं किया। इसीलिए मैंने ये बनवाया। तुम्हें इसका पता तक नहीं था। मेरा एक राज था जिसके बारे में तुम नहीं जानते। अपने आप को होशियार समझते हो ना? तुम इसकी बेटी के साथ थे? हाँ, वो बहुत ही प्यारी थी और अब मैं उसके साथ भी वही करूंगा। पर उससे पहले एक काम बाकी है। नहीं रिंगो, उसे मत खोलना। मैं तुमसे ऑर्डर लेकर परेशान हो चुका हूं पॉल। ओह, वैसे तुम्हारे और जॉन के बीच में मुझे जॉन ज्यादा पसंद था। तो अब देखना है कि सेंटा मेरे लिए क्या लेके आया है, और मैं क्रिसमस तक अब इंतजार नहीं कर सकता। जाओ, भाग जाओ। तुम कहां जा रहे हो? तुम देखना नहीं चाहोगे कि इस शातिर मुजरिम पॉल के दिमाग ने हॉस्पिटल से हमसे क्या क्या चोरी करवाया है? नहीं? अब चलो भी, मजा आ जाएगा। अगर हम सबको इस सब के लिए बहुत पैसे मिले तो। वैसे हम में से कुछ को रिंगो, मैं कोई जीनियस नहीं हूं, पर मुझे पता है कि इस पल सब छोड़कर निकल जाना चाहिए। चुप हो जाओ पॉल। अब तुम यहाँ के बॉस नहीं हो, मैं खुद ही इसका खरीदार ढूंढ लूंगा। अगर खरीदार ढूंढ रहे हो तो पता होना चाहिए क्या बेच रहे हो। तुम्हें पता है कि सीजियम 137 क्या होता है रिंगो? ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। हॉस्पिटल इसे अपने रेडियोथेरेपी विभाग में इस्तेमाल करते हैं। इससे कैंसर का इलाज होता है, पर इसके साथ ही इससे एक खतरनाक बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। गॉर्डो के पास इसके कुछ खरीदार तैयार खड़े थे और वो इसे बेचने वाला था। मुझे नहीं पता उनका क्या प्लान था, पर हमें बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले थे इस सीजियम 137 के।
सीजियम 137 के साथ एक दिक्कत है। अगर इसे ठीक से स्टोर या हैंडल नहीं किया तो यह खतरनाक होता है, और अगर गलती से इसे ज्यादा हिलाया तो भी यह खतरनाक है, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत खूबसूरत है। अलविदा बोल दो। हम बस जो लेने आए हैं उसे लेकर निकल जाएंगे। यहाँ पर रुकना ही बहुत खतरनाक है। शुरू करते हैं बेबी। रेडी? जल्दी आ गए है ना? A1 कॉलिंग। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम अकेले हो? हाँ, क्यों? तुम गॉडो हो? हाँ, क्यों? अपने सारे ड्रग्स और कैश दे दो। तुम लोग कौन हो? हमारा एक करीबी ड्रग्स के ओवरडोज से मर गया था जो तुमने बेची थी। अच्छा, तो शायद उनको वो नहीं लेनी चाहिए थी। किसी ने नाइट क्लब में उसकी ड्रिंक पे मिला दिया और था। ढूंढते हुए हम तुम तक पहुंचे हैं। देखो, मैं बस बेचता हूँ, समझे? कौन क्या करता है इस पर मेरा कोई... चुप हो जाओ और बैग में सब डाल दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई और धंधा ढूंढ लो, समझे? अगर दोबारा ड्रग्स बेची तो हमें तुम्हारा ठिकाना मालूम है। समझ गए ना? बढ़िया, ये हमेशा याद दिलाएगा। गॉर्डो को मैसेज करता हूं। डियर गॉर्डो, आखिर तुम हो कहाँ? स्माइली इमोजी, और चला गया। क्या वो घोड़ो है? जरा रुको, मैं आ रहा हूं।
क्या कर रही है वो? किसी औरत को नहीं भेजना चाहिए। और अगर गलती से इसे ज्यादा हिलाया तो भी खतरा है, और अगर ऐसा हुआ तो हमने कर दिखाया प्यारी बहना। आई लव यू, और तुम्हें मिस भी करती हूँ। तो अब ये कहना सही होगा कि गॉर्डो का धंधा पानी में बह चुका है, और वो भी अच्छा आदमी था जो जाने से पहले हमारे हॉलिडे के लिए पैसे दे गया। तुम्हें नहीं लगता हमें भी रेडिएशन से नुकसान पहुंच सकता है? अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास ये दवाई तो है। क्यों, कैसा लग रहा है? मुझे बढ़िया।
हैं।